सब जगह कोलाहल हो गया कि सीता जी हर ली गई और बड़ी महान युद्ध हुआ महाराज। बड़े बड़े दैत्यों को इकट्ठा करके बहुत प्रयत्न किया, कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने धिक्कारा रावण को, फिर भी कहा कि हम तुमको भी मार देंगे, हम तो बिना युद्ध के हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए रावण ने युद्ध किया और क्रम से खेल खेल में भगवान ने सबका संहार कर दिया। मार्ग में सबरी मिली थी, सबरी जबरी थी। बड़े बड़े ऋषियों का त्याग करके भगवान सबरी का पता पूछते हैं और सबरी का प्रेम रूपी बेर आरोहते हैं लखन लाल जी के साथ। मतंग ऋषि के शिष्या सबरी का उद्धार करते हैं। उसके बाद रावण जब मारा जाता है महाराज, विभीषण जी की सहायता से उन्होंने बताई कि इसके पेट में अमृत है प्रभु, यह ऐसे नहीं मारा जाएगा। और इसकी दृष्टि में सीता जी हैं, अशोक वाटिका में ये रखे हुए हैं। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका का तो काम तमाम कर दिया, सारी लंका का ही अशोक वाटिका के उस क्षेत्र को छोड़ दिया। विभीषण का वह महल छोड़ दिया जहां 2 भक्त केवल रहते थे। पूरी लंका वीरान थी, सबको जला के राख कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लौट कर जब आए, अंगद आदि से सहायता लेकर सुग्रीव के साथ सेना इकट्ठा करके लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। जब रावण मरने लगा तो भगवान ने पूछा कि कहां गई तुम्हारी हैकड़ी, अब क्या तुम्हारे हार हुई कि नहीं? तो रावण ने हंसते हुए कहा कि प्रभु हमारी हार नहीं हुई, हम जीते जी आपको लंका में पग नहीं रखने दिए, अपनी मां सीता को वहां बंदी बनाकर रखा। भक्तिमती सीता मेरे सिर पर रही और अब आपके रहते हुए आपके पिता के धाम में जा रहे हैं। भगवान राम हंस के कहने लगे कि सचमुच विजय तो तुम्हारी ही हुई, मैं भक्त के आगे हार जाता हूं। ऐसा था रावण महाराज। रावण संहिता है, दक्षिण में तो रावण की पूजा की जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। हरि कौन है? भगवान राम है, श्री कृष्ण है। इनके गुणगान करके राजन अब चंद्रवंश में प्रवेश करो। राजा निमि हुए, बड़े ही धर्मात्मा राजा। उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के वंश में राजा यदु हुए, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज हुए। कौरव और पांडव इन्हीं वृष्णिवंशियों, यदुवंशियों के सगे संबंधी सब एक दूसरे के थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबका काम तमाम कर दिया, बस बहुत जल्दी भगवान आ जाएंगे। इतने आसानी से भगवान प्रकट नहीं होते हैं महाराज। प्रायः सभी कथाओं में ये बात हमें याद आ जाती है कि जितने भक्तजन बैठे हैं, अगर सबका इस समय एक भाव हो जाए तो इस गोला के अंतर्गत, ये सदर इलाका है ना, सदर चौराहा के पास का क्षेत्र है, इसी हॉल में भगवान साक्षात प्रकट हो सकते हैं। कृष्ण भगवान प्रकट हो जाए, यहां मंदिर बनाना पड़ जा सकता है, इतिहास कायम हो सकता है। सबका एक भाव नहीं रहता है कि भगवान इतना आसानी से थोड़े प्रकट होंगे। सब माताओं का, बहनों का, भाई बंधुओं का, छोटे से लेकर बड़े तक का एक भाव अगर हो जाए तो यहां भगवान आज ही प्रकट हो सकते हैं प्रत्यक्ष। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। यदुवंश शिरोमणि भगवान, पहले विवाह हो तब तो जन्म होगा, मां के बिना भगवान आते नहीं हैं। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर लिया किसने? सहस्त्रार्जुन ने। और उसने 1000 भुजाएं प्राप्त करके शत्रु युद्ध में सबको पराजित कर दिया। इसके बाद परशुराम जी के द्वारा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया गया, कोई पुरुष नहीं बचा, केवल गर्भिणी स्त्रियां रही जिनके वंशज क्षत्रिय लोग अभी हैं। उसी में छत्रप्रद रजी और अन्य राजा हुए, बड़े धर्मात्मा राजा हुए
यदु के पूर्वज ययाति देवयानी के साथ उनका विवाह हुआ। शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। उनका मन नहीं भरा उसके साथ रहते हुए, तो अपने पुत्र की पुरु की जवानी ले ली, मांग ली, और हजारों वर्ष तक उसके साथ रहे, लेकिन धर्मपूर्वक रहे। फिर दोनों के दोनों चले गए भगवान के भजन करने के लिए। एवं वर्ष सहस्त्राणी मनः षष्ठैर मनः सुखम विदधानोपि ना तृप्यत सार्वभौम कदिंद्रिय। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु घीते, मन पछतई हैं प्राणी अवसर बीते। ययाति को पश्चाताप हुआ और देवयानी के साथ भजन में लग गए, गृह का त्याग कर दिया। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए, भरत उनके पुत्र के रूप में हुए। विश्वामित्र जी ने एक बार मेनका के संयोग से एक पुत्री को मेनका ने जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण कर्ण को जैसे छोड़ दिया था, वैसे छोड़ा नहीं मेनका ने। उस पुत्री को वही छोड़ दिया था, लेकिन वन देवी ने उसका पालन किया। वह शकुंतला हुई, और शकुंतला पर आकर्षित हुए कौन? दुष्यंत। दुष्यंत का संयोग होते ही भरत नाम का पुत्र हुआ। यद्यपि विश्वास नहीं हुआ दुष्यंत को, तो आकाशवाणी हुई कि राजन, पुत्र तो पिता का ही होता है, मां तो धौकनी का केवल काम करती है, इसलिए यह पुत्र आपका है। चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत। सब गुण उनके चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण उनमें विद्यमान थे। उन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए, जो सभी प्राणियों के दुख अपने अकेले लेकर और सबको सुखी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते, अतिथि सेवा करते। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग से, उनके प्रभाव से योगी हो गए, और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त हो गए। एक भी हम लोगों से में कोई महान भक्त हो जाए, परम भक्त हो जाए भगवान का, तो सबको, पूरा गोला को भक्त बना सकता है, सबको भगवान में लगा सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं का वर्णन आता है 24वें अध्याय में। अंत में राजा अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश के वर्णन में विदर्भ वंश का वर्णन आता है। जिस वंश से संबंधित द्रौपदी थी, विदर्भ नंदिनी थी, जिससे भगवान का भी संबंध था, बहन का संबंध हुआ। इस प्रकार भगवान के यदुवंश की बड़ी संक्षेप में हम लोगों ने कथा सुनी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके तब फिर मथुरा लौटे। उसके पहले नहीं लौटे थे। अपने माता पिता को भी बंधन मुक्त करा दिया था, तब मथुरा आए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और छोटा सा कीर्तन दसम स्कंद में अब प्रवेश करते हैं। केवल 2 अध्याय के बाद 3रे अध्याय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी। गाय गोविंद गोपाल गिरधारी, गाय गोविंद गोपाल गिरधारी। कृष्ण माधव गोविंद गिरधारी, कृष्ण माधव गोविंद गिरधारी। गाय गोविंद गोपाल गिरधारी, गाय गोविंद गोपाल 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 गिरधारी।
गाइए गोविंद गोपाल गिरधारी, गाइए गोविंद गोपाल गिरधारी, गाइए गोविंद गोपाल गिरधारी, गाइए गोविंद गोपाल गिरधारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बहुत शीघ्र आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। माँ पहले तैयार हो जाए तब जन्म देने के लिए भगवान को, भगवान की भी माँ ही उनको प्रकट कर सकती है, इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। सुखदेव जी जब दसम स्कंद की कथा प्रारंभ करने लगे, परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान की जन्म से लेकर और लीला संवरण तक की लीला हम सुनना चाहते हैं गुरुदेव। भगवान ने भी जन्म लिया क्या? ध्यानस्थ हो गए सुखदेव जी और कहने लगे, राजन मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, जन्म लेते माता पिता का त्याग कर सकता हूं, लेकिन कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सकता। ऐसी रसमयी है ये कृष्ण कथा। राजोवाच अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। जिसकी तृष्णा प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुक्ति की इच्छा वाले के लिए भव रोग का रामबाण जो औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले लीला कथा गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य ही तृप्त हो सकता है, विमुख हो सकता है, नहीं तो ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान की अमृतमयी कथा सुनना न चाहता हो और उससे विमुख हो जाए। ये परीक्षित का प्रश्न है। आप कथा सुनाइए, भगवान ने कैसे जन्म ग्रहण किया। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। राजन भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसको जो जान लेता है उसका जन्म मरण छूट जाता है। वह जन्म मरण में फिर दोबारा नहीं जाता, क्योंकि साधारण मनुष्य की तरह भगवान नहीं जन्म लेते, वो तो प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित, एक समय की बात है, दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी रौंद दी गई थी और राजा के रूप में ही दैत्य थे उस समय। द्वापर का अंत था, कलयुग आने वाला था, भगवान अवतार लेने के लिए प्रतीक्षारत थे। नारद जी ने कंस को जाकर बहकाया कि अरे मूर्ख, तुम्हारी मौत आ जाएगी बहुत जल्दी, तुम ऐसे निश्चिंत मत सो, देवकी की 8वीं संतान तुमको मारने वाली है। उसने देवकी का अभी विवाह का संकल्प ही किया था और विवाह संपन्न हुए बिना भगवान आते भी कैसे। कोई वर उसको वैसा दिखता नहीं था कि देवकी के युक्त हो, उपयुक्त हो। एकमात्र वसुदेव जी वैसे तपस्वी, तेजस्वी और हर प्रकार से भगवत भक्त, सर्वगुण संपन्न देवकी के युक्त वर थे। देवकी माता का विवाह, अपनी छोटी बहन का विवाह तय कर दिया और विदाई की विवाह भी कर दिया। विदाई की तो आकाशवाणी हुई, कंस, इस तुम्हारी बहन की 8वीं संतान कृष्ण ही तुम्हारी मौत का कारण होगा। तुमने अपने मौत को दावत दे दिया है विवाह करके। कंस ने विदाई की थी, बड़ा स्नेह था, पुत्री के समान थी देवकी माता, बहुत उम्र में भी छोटी थी कंस से, लेकिन रथ पर से बाल पकड़कर और गिरा दिया नीचे। बाल पकड़कर खींचता हुआ तलवार उठा ली कि न रहेगी बांस और नहीं बाजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने देखा कि यह मेरे पाणी ग्रहण करने के बाद मेरी शरण में है, इसकी रक्षा करना है ठाकुर, मेरे तो बस में नहीं है, युद्ध से तो इसमें मैं जीतूंगा नहीं, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धैर्य धारण करके कंस को उस समय कहा, राजन, आपके समान पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, आप अद्वितीय वीर हैं। आपके लिए एक स्त्री की हत्या करना, अपने बहन की हत्या करना शोभा नहीं देता।
कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता। अगर रही बात कि इसकी संतान से आपको भय है, तो जो भी संतान होगी मैं वचन देता हूं आपको सौंप दूंगा, आप इसको छोड़ दें। कंस को विश्वास था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, और कंस ने प्राण दान दे दिया देवकी को। अब कालांतर में सबसे पहले भय के कारण कंस ने कारागृह में डाल दिया कि नहीं कहीं संतान हुई और इधर उधर चली गई, हमको मार देगी। तो मथुरा के कारागृह में बेड़ियों से जकड़कर देवकी और वसुदेव जी को डाल दिया कैद खाने में। वहां भगवान को ध्यान में हमेशा रखने वाले परम भक्त वसुदेव जी विचार करने लगे कि हे प्रभु, अगर कोई पुत्र हो तो आप ही पुत्र के रूप में आइए, और क्या पता कंस को ही आप मार दीजिए, वो आपको क्या मारेगा। फिर वात्सल्य स्नेह के कारण कांपने लग गए वसुदेव जी और देवकी, दोनों आपस में बात करते कि कहीं हमारे पुत्र हुआ और मार देगा हमारा भाई, बड़ा निर्दयी है कंस, तो हम कैसे जीवित रहेंगे। वास्तव में राज सबसे प्रथम पुत्र देवकी माता का कीर्ति के रूप में भगवान प्रकट हुए। अपने बड़े भाई को जन्म दिलाया भगवान ने, और कीर्ति को कंस ने मार दिया। दैत्यों के कहने पर कि अरे सांप का बच्चा छोटा नहीं होता है, मार दो, तुम्हारा ये पता नहीं बड़ा मायावी है विष्णु, कहीं यही कृष्ण हो। नारद जी ने अष्टदल कमल ले जाकर कंस को और बहका दिया कि इधर से गिनती करो, 1 2 3 4, कहीं से गिनोगे 8 आएगा। तो ये 8 संतान में आगे पीछे करने में बहुत माहिर है विष्णु, तुम्हारे प्राण ले लेंगे, बचने मत देना। क्यों? क्योंकि पाप का घड़ा जल्दी भरे और कंस का उद्धार करें भगवान, इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। जब सभी पुत्रों को मारना प्रारंभ किया तो भगवान ने विचार किया कि अब मुझे अवतार लेना चाहिए, मेरे भक्त बड़ा दुख पा रहे हैं, सब प्रतीक्षा में है कि कब आए भगवान, अब आए कि तब आए। तो सारी पृथ्वी उस समय श्रृंगार करके और भगवान की आगमनी में पुष्पित हो गई, लहलहा उठी, त्रिविध बयार बहने लग गई, शीतल मंद सुगंध, बिना समय के ही पुष्प में वृक्ष में पुष्प लद गए, वृक्ष पुष्पों से फलों से सुशोभित हो गए, कोयल कुहू कुहू करने लग गई, पक्षी कलरव करने लग गए, और नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया दूध के समान। सब ऋषियों को प्रसन्नता होने लगी कि भगवान अब आए कि तब आए। भगवान ने संकल्प किया और योग माया को बुलाकर पहली बार आज्ञा दी, योग माया तो मेरा एक काम करोगी। योग माया ने कहा कि कभी आपने आज्ञा नहीं दी थी प्रभु, क्या आज्ञा है। तो मेरा शेषावतार अभी देवकी के पेट में पल रहा, उसको निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो, और मैं स्वयं देवकी माता के गर्भ से जन्म ग्रहण करूंगा, प्रकट होऊंगा, तुम वहां जाकर जन्म ले लेना। नंद बाबा की पत्नी है नंद रानी यशोदा, और मैं सब योजना पहले से बना चुका हूं, उसमें तुम मेरी सहायता करना। योग माया को धारण किया भगवान ने। योग माया तो गदगद हो गई और उसने तुरंत देवकी माता के पेट से निकालकर उनका अंशावतार शेषावतार को रोहिणी माता के पेट में डाल दिया। रोहिणी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई जब गर्भस्थ हुई तो, और भगवान बलदाऊ का प्राकट्य हो गया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय, बलराम भगवान की जय। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई, नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की। कंस अचेत रहा, बलदाऊ भैया आए नहीं देवकी आदि के पास। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक कृष्ण नहीं अवतरित होगा मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं छुपा हुआ रहूंगा। दोनों भाई एक साथ प्रकट होंगे और सब दैत्यों का काम तमाम कर देंगे। यहां जब गर्भ में भगवान आ गए देवकी माता के, तो सब देवता लोग आकर और स्तुति करने लगे मथुरा के उस गर्भगृह में। देवकी माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले तो वसुदेव जी के हृदय में ही प्रकट हुए थे भगवान, और सब भाइयों के मारे जाने पर देवकी माता ने वात्सल्य स्नेह के आधिक्य के कारण विचार किया कि हे नाथ, इस बार अगर आपका जन्म हुआ और कंस ने आपको मार दिया तो यह देवकी भी प्राणों का त्याग कर देगी। बहुत हो गया, मैंने पुत्र शोक बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जाएगा। भगवान ने मानो मन ही मन कहा कि मैया, मैं कंस मामा का उद्धार कर दूंगा, आपको
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्तों को भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं जब आ गया तो मैं कृष्णा, सब काम हो जाएगा। देवकी माता के गर्भ में आने के बाद 3 लोग जाग रहे थे महाराज। एक चंद्रमा, एक वसुदेव जी और एक देवकी। वो ऋषिगण जो भगवान के प्यारे भक्त थे वो भी जाग रहे थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। उनको आभास हो गया कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, अब समय आ गया है, और सबको अपने आप आह्लाद होने लगा। उधर नंद बाबा के यहाँ नंदगांव में, गोकुल में, सांडिल्य ऋषि ने जाकर नंद बाबा को कहा कि नंद जी आप तैयार हो जाइए, आपके पुत्र होने वाला है। और यशोदा मैया को आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यशोदा मैया की उम्र थी लगभग 70 साल की। यशोदा मैया फूली नहीं समाई। तुरंत नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को उसकी सहायता के लिए बुला लिया कि इस अवस्था में अगर कोई संतान होगी तो सेवा कौन करेगा? बड़ी उम्र हो गई है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कंस को पता लग जाए तो। चुपके से सुनंदा आ गई और यहाँ भगवान के प्राकट्य का समीप जब समय आया तो सब लोग को बड़ा आह्लाद हुआ। जैसे आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं वैसे सबको प्रसन्नता हुई थी महाराज। जहां भगवान प्रकट हो वहां क्या दशा होगी जीव की। उसी के लिए तो सब शरीर धारण करते हैं और सब जब तब दान यज्ञ आदि करते हैं कि भगवान मिल जाए। पराकाष्ठा मनुष्य की भगवत प्राप्ति है, वह प्राप्ति होने वाली थी। देवकी माता बार बार उल्लसित हो रही थी और भगवान बाल रूप में नहीं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। चतुर्भुज रूप में जैसे ही प्रकट हुए उस समय वसुदेव जी ने उनकी थोड़ी सी स्तुति करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि अभी समय नहीं है पिताजी, हमको रातों रात पहुंचा दीजिए। कहा नंद बाबा के यहाँ। और उनके संकेत पर एक टोकरी में लेकर निकल पड़े। जब बाहर निकलने लगे तो सब तो फाटक बंद थे, ताले बड़े बड़े लगे हुए थे, लेकिन नहीं, सब ताले खुल गए अपने आप, फाटक भी खुल गया। इससे सिद्ध क्या होता है? जब भक्त भगवान को लेकर चलता है तो उसके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती है, सभी ताले टूट जाते हैं, सभी बंधन खुल जाते हैं, बेड़ियां अपने आप खुल गई भगवान को प्राप्त करने के बाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। वहां नंद बाबा के यहाँ 12 बजे रात्रि तक जगे हुए थे। जब सांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप लोग सो जाइए तब आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे भगवान, तो नंद बाबा को नींद आ गई और वहां लेकर लाला को पहुंच गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ लाला